वो ताला इनको सलामत रखे और इनके फ़यूज़ व बरक़ात का दरिया तमाम मुरीदों पर जारी व सारी रखे। मैं जल्दी जल्दी शुरू होता हूँ। पहले 4 मिसरे के करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। और दरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्ली। हज़रात, मैं कुछ और सोचा था, मगर शान ग़यावी साहब के कलाम को सुनने के बाद चंद अशार जल्दी जल्दी में सुन लीजिए। हज़रत एकदम छोटी बहर में नात है, एकदम इससे छोटी बहर शायद ना हो कि आका हो या ग़ुलाम मदीना शरीफ में, ज़रा ज़िंदगी दीजिएगा। आका हो या ग़ुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। इस पैसे को तो ऊपर रखना होगा ना, पीर साहब का पैसा है, ऊपर रखना होगा। मैं फिर मतलब पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह कह दीजिए कि आका हो या ग़ुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। हज़रत ये शेर सुने, बस आप ही के लिए मुझे याद आ गया कि काबा शरीफ में पढ़ूँ मिलादे मुस्तफ़ा, काबा शरीफ में पढ़ूँ मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूँ सलाम मदीना शरीफ में। काबा शरीफ में पढ़ूँ मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूँ सलाम मदीना शरीफ में। समझे? जाकर पढ़ूँ सलाम मदीना शरीफ में। और हज़रत जानते हैं, तजर्बा है इनको। शेर सुनिए। उर्दू में ज़ुकाम कहते हैं सर्दी खांसी को। एक शेर सुनिए। शान साहब, ऐसा काफिया नात में जल्दी इस्तेमाल नहीं होता कि पाकीज़गिए आबो हवा कुछ न पूछिए, पाकीज़गिए आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं ज़ुकाम मदीना शरीफ में, होता नहीं ज़ुकाम मदीना शरीफ में। और उर्दू में एक लफ्ज़ है ऊंचा सुनना। ऊंचा कौन सुनता है? जो बहिरा होता है। बहरा समझते हैं ना? अब शेर सुनिए हजरत, कि ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, है बोलना हराम मदीना शरीफ में, है बोलना हराम मदीना शरीफ में। ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, है बोलना हराम मदीना शरीफ में। हजरत, वक्त कम है, हजरत की मौजूदगी है और हम लोग बहुत मुअद्दब आदमी हैं, समझे? पीरों का हम लोग अज़हद, अदब, एहतराम, ताज़ीम, इज़्ज़त, तौक़ीर करते हैं। आपको भी करना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में माँ बाप के बाद पीर ही है जो खुदा तक पहुँचने का मजबूत वसीला है, मजबूत वसीला है। अब मैं बगैर किसी तमहीद के शुरू होता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने नबी की ज़िंदगी को तेरे लिए नमूना बना दिया। आज हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में सिवाय नबी की अदाओं को अपनाने के दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो हमें बचा सके। सिर्फ नबी की इत्तिबा, नबी की सुन्नत, नबी की पैरवी, नबी की फर्माबरदारी ही हमारी ज़िंदगी की मुहाफिज है और ज़िंदगी की मुहाफिजत करती रहेगी। आज हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, ज़माना हम लोगों के हाथ से निकल गया। जबकि आज भी अगर हम और आप बजाय आधार कार्ड पे मुसलमान होने के अहमद मुख्तार की लिस्ट में मुसलमान हो जाएं, तो ज़माना हमारे पैरों का बोसा लेने के लिए आज भी मजबूर हो जाएगा, आज भी मजबूर हो जाएगा। बस ज़रा सा एक तज्ज़ियाती नज़र डालिएगा।
मैं अपने उज़्र को पेश नहीं करता कि मैं क्या हूँ, वक्त तकरीर करने आया हूँ, तकरीर करूँगा। बस दुआ कीजिए कि मैं किसी तरह निभा ले जाऊँ। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। एक बार सुभान अल्लाह कहिए। मुझको बुलवाना है तो 10-15 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं आप लोगों को संभाल ले जाऊंगा। हाँ? लाजवाब है मेरा नबी, कोई जवाब ही नहीं है मेरे पैगंबर का। मैं एकदम बहुत सीधे सादे अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफत को सलाम कि आज उन्होंने 63 साला जिंदगी की किताब न दिया होता तो न जाने इंसान ये किस गड्ढे में गिरकर तबाह बर्बाद हो गया होता। 1450 साल होने को आए, 500 सालों से यूरोप से हर साल एक किताब निकलती है जिसमें दुनिया के 500 नामवर लोगों का नाम होता है। 500 सालों से यूरोप वालों ने एक नंबर पे जिस नाम को रखा है वो मेरे सरकार का नाम रखा है, मेरे नबी के नाम को रखा है। कोई माई का लाल इस नाम को नीचे कर न सका। ज़हन बनाइएगा। सिर्फ मैं एक तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं, हजरत दुआओं का मैं तालिब रहूंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे नबी पैदा हो गए, जी नहीं, मेरे नबी तशरीफ ले आए। जब लाए तो पूरे मक्का में कोहराम बचाओ। उस दिन बहुत सारे मक्के में लड़के पैदा हुए और यह इत्तेफाक के नबी के कदमों की बरकत से उस तारीख में पैदा होने वाला एक बच्चा भी बुत परस्त नहीं हुआ, एक बच्चा भी बुत परस्त नहीं हुआ। यह मेरे नबी के कदमों की बरकत है। ज़हन बनाइएगा तो बहुत सारी बातें आएंगी। शोर हुआ, कुर्बो जवार में, इलाकों में, देहात तक आवाज गई कि मक्का शहर है अरब का। शहर के लोग अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए देहात की औरतों का इंतखाब करते हैं दूध पिलाने के लिए। बहनों चलो हम शहर चलते हैं। सैकड़ों औरतें चली। अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने गरीब औरत बैठी थी। समझ रहे ना मेरी बात? गरीब औरत बैठी थी, उदास, चुपचाप, कई दिनों से खाया नहीं है। जानवर एकदम हिल रहे हैं, हड्डियों के ढांचे में बने हुए हैं। औरतों ने कहा बहन चल ना तू भी मक्का। बोला क्या करने जाऊं? कहा मक्का में बहुत बच्चे पैदा हुए हैं, किसी एक बच्चा को भी गोद ले लेंगे ना तो हमारी भूखमरी खत्म हो जाएगी। उस गरीब औरत ने रोकर कहा तेरे पास तो ताज़ा दम जानवर है, बैठ के तुम उड़ के चली जाओगी। मेरे पास तो नीम जान जानवर है, हमको तो पहुंचने में न जाने कितना वक्त लग जाएगा। औरतों ने कहा बहन चल, बस जरा संजीदगी के साथ 5 मिनट मुझे सुनिए। औरतों चलो। वो औरत भी बैठ गई, मगर इतना कमजोर जानवर था हजरत कि जब ये मक्का पहुंची तो सारी औरतें तमाम बच्चों को गोद लेकर मक्का से निकल रही थी। इस गरीब औरत ने रो कर कहा क्या तुमने सारे बच्चों को उठा लिया? तो उन काफिर औरतों ने मजाक उड़ाते हुए कहा नहीं बहन, एक यतीम बच्चा है जिसको छोड़ दिया है, जा इस गुर्बत में वो यतीम ही अगर मिल जाए तो तेरे लिए काफी है। अब यहाँ से तकरीर सुनने का मूड बनाइए। क्योंकि बंगाल में मैं बहुत कम बोलता हूँ इसलिए ज़रा सी मुझको तकलीफ होगी, लेकिन आप साथ दीजिएगा। जैसे ही उस गरीब औरत ने, अब नाम भी बता देता हूँ जिसका नाम हलीमा सादिया है, सुभान अल्लाह, जैसे ही शान साहब मक्के में कदम रखा चौंक गई। रात ख्वाब में तो यही शहर नजर आया था, यही मकान नजर आया था, यही रास्ते नजर आए थे। चलते चलते दरो दीवार को पहुंची मेरे नबी के काशाने नूर के करीब, तो उनके दादा बाहर खड़े थे। चौंक गई, कांप गई, कहा रात तो यही बुढ़ा ख्वाब में नजर आया था, यही दरवाजा नजर आया था। कहा आपके घर कोई बच्चा है क्या? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ है, मगर यतीम है। का उससे मतलब नहीं है, अब तक जब सारी बातें सच हो रही है तो मैंने जो सोचा है वो मामला भी सच हो जाएगा। मैं आपके बच्चे को लेने के लिए आई हूँ। दरवाज़ा खोल दिया गया। मेरे नबी का हजरत रुख इधर है, इधर से हजरत हलीमा जा रही हैं। जैसे ही बिस्तर नबी के करीब हजरत हलीमा गई, मेरे सरकार ने अपने करवट को बदल दिया, आंखों से आंखें मिली हैं और मेरे नबी ने बचपन में मुस्कुरा कर कहा उठा ले हलीमा, उठा ले हलीमा, उठा ले हलीमा। कागज़ पर
लिखने वाले लिखेंगे हलीमा ने मुस्तफ़ा को उठाया है, मगर जन्नत के दरख्तों के पत्ते पे तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि मुस्तफ़ा ने हमेशा के लिए हलीमा को उठा लिया है। बस जरा सा मूड बनाइएगा आप अपना। मेरे हजरत, अब आपकी तवज्जो चाहूंगा क्योंकि मैं इधर से मायूस हूं। हजरत हलीमा अपने हाथ पर मेरे नबी को लेके चली। इस हाथ में ऐसा ये बच्चा लग रहा था जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा जला दी, तकद्दुस की शमा जला दी हो। लेके चली है, चली है, चली है, चली है, चली है, चली है, चली है। जब तक दीवारों दर के साए में है कोई टेंशन नहीं। जैसे ही खुले आसमान के नीचे आई तो धूप इतनी तेज कि हजरत हलीमा डर गई, कहीं इस बच्चे के चेहरे पे असर न करे। धूप अपना दुपट्टा उठाया कि ढक दे, उससे पहले बादल का टुकड़ा आ गया। अब मेरे नबी चल रहे हजरत हलीमा के हाथों पर। अब मैं जरा सा 1 मिनट के लिए आपकी तवज्जो से हटकर अपने उलमा पीर तरीक़त साहब की तवज्जो चाहूँगा कि ये बच्चा देखकर हजरत हलीमा तसव्वुर में आंखें बंद करके कह रही हैं, शान ए आसमान क्या ऐसा बच्चा तूने देखा है? ए हवा इतना नाजुक तूने देखा है? ए फूलों की खुशबू क्या इतना बेहतरीन खुशबू तेरे बदन से कभी निकला है? तेरे वजूद से खुशबू निकली है, एकदम चल रही है, चल रही है। अचानक मक्के के दरवाजे पर पहुंचकर जब अपनी ऊँटनी पर बैठी है तो जो ऊँटनी न जाने कितनी देर में मक्का पहुंची थी, नबी को लेकर जैसे ही बैठी है, घंटों पहले जो औरतें निकल गई थी मिनटों में उसको ओवरटेक करके आगे निकल गई है। तो काफिर औरतों ने कहा, हलीमा यतीम के घर में कितना पैसा मिला कि तूने नया जानवर खरीदा? हजरत हलीमा ने कहा, मैंने जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है, बैठने वाला बदल गया है। लेके पहुंची अपने घर। अभी मेरे नबी हाथों में, जमीन पे नहीं। हजरत हलीमा ने पांव रखा, जमीन से घास निकलने लगी। कई महीनों से किसी जानवर के थन में दूध नहीं था, दूध से थन भर गया। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, बेगम ये क्या है? बोला, आगे आगे देखिए होता है क्या। बस ये सुनते चलिएगा, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इंसानी जरूरत के नाते लोग बाहर निकलते थे। पहले रात को हजरत हलीमा निकली, झूला पर मेरे सरकार हैं, चांद पे नजर पड़ी तो चांद ऐसे ही से कर रहा है। हजरत हलीमा ने कलेजा पकड़ लिया, अरे बाप रे बाप, लगता है चांद गिरने वाला है, आसमान टूट के आने वाला है। एकदम दिल धर गया, क़यामत आने वाली है। जब तक नज़र मेरे नबी के जिस्म पे पड़ी है तो चौंक गई कि मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है वैसे वैसे आसमान का चांद हिल रहा है। मैं एकदम खाली सीरत की तकरीर कर रहा हूँ आपके पास। हाथ पांव हिला रहा वैसे वैसे चांद। बात आई गई, खत्म हो गई। अब तकरीर सुनिए। हजरत हलीमा सुबह होकर बैठ गई। पड़ोस की एक औरत आई, कलेजा पीटते, बहन मुझे बचा ले, मैं लुट गई, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? क्या तू जानती है ना 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया। जब शौहर मरा था तो उसका हमल मेरे पेट में था। मैंने उसके 6 महीने के बाद एक बेटा जन्म दिया था जो अब 12.5 बरस का होने के करीब आया था। इतना कड़ियल जवान था कि उसकी ताकतों पर मुझे भरोसा था। मगर चंद महीना पहले से न जाने कौन सी बीमारी लगी कि मेरा बच्चा बर्फ की तरफ पिघलता जा रहा है। रो कर चीख कर कहती है, बहन आज तो यह आलम है कि जब मैंने अपने बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर चादर ओढ़ाया तो नीचे मेरा बेटा नजर ही नहीं आ रहा है। हलीमा बचा ले, तू तो गांव गांव जाती है ना, किसी बड़े डॉक्टर का पता हो तो दे दो। हजरत हलीमा ने आंखें बंद की है, मक्का की सुबह याद किया, रास्ते की दोपहर याद किया, गांव की शाम याद किया, रात को चांद का हिलना याद किया। अचानक हजरत हलीमा कहती है, बहन फिर कभी आकर डॉक्टर का पता पूछ लेना। बस एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा पानी देती हूँ, जैसे भी हो उस बच्चे को पिला देना। मेरा दावा है कि अगर 2-4 कतरे भी तेरे बच्चे के हलक में पानी चला गया तो शाम तक तेरा बेटा जिंदा होकर फजाओं में नहीं मैदानों में दौड़ने लगेगा। कहा, हलीमा अगर ऐसा कोई पानी है तो दे दो, ऐसा कोई मामला है तो दे दो। हजरत हलीमा ने लकड़ी के कटोरे में घर के अंदर से जरा सा पानी ला कर दिया है। अभी दोपहर का वक्त है। हजरत पीर तरीक़त अल्लामा मुफ्ती शकील आसवी साहब क़िबला, अभी दोपहर का वक्त है। अचानक वह औरत आ रही है एकदम बदहवास होकर, हलीमा ला तो उज़्ज़ा की कसम है, मना तो हुबूल की कसम है, सच सच बताना पानी में तुमने कौन सा जादू किया था? कहा, क्या हुआ? कहा, तुमने कहा था कि शाम तक मेरा बेटा दौड़ेगा, मगर चंद कतरे पीकर अभी मेरा बेटा दौड़ने लगा है और तुम्हें सलाम करने आ रहा है। बता तूने पानी में कौन सा जादू किया था? तो हजरत हलीमा कहती है, मैंने
मैंने जादू नहीं किया था। कल शाम को मक्का से जो बच्चा लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को मैंने पिला दिया था। तब बरेली के इमाम अहमद रजा का कलम उठा कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत है वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा। हाँ सुभान अल्लाह, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वैसे क्या बात है माशाअल्लाह। आप लोग रिप्लाई नहीं कीजिएगा तो मेरी जबान नहीं चल पाएगी ना। हमारा नबी लाजवाब, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हमारा नबी लाजवाब। हजरत हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। क्या कभी ऐसा आपने अपनी जिंदगी में देखा है कि आंख ना हो मगर चश्मा लगा ले? बोल भैया। सर ना हो मगर टोपी पहन ले, गर्दन ना हो मगर हार पहन ले, हाथ ना हो मगर लुकमा उठा के खाता हो, पैर ना हो मगर दौड़ के जाता हो। नहीं समझ रहे मेरी बात? ऐसा कभी हुआ? दिल ना हो मगर धड़कता हो, ऐसा मुमकिन है? बोलिए नहीं ना। क्या पता चला कि रोशनी के लिए पहले आंख का होना जरूरी, सुनने के लिए पहले, जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा मेरी जबान खुलेगी नहीं। सुनने के लिए कान का होना जरूरी, धड़कने के लिए दिल का होना जरूरी, चलने के लिए पांव का होना जरूरी, खाने के लिए हाथ का होना जरूरी। अब एकदम ज़हन बनाइएगा अपना, आप एकदम ज़हन बनाइएगा। सबका तो मुझे मालूम नहीं है, नाम सबका नहीं मालूम है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिएगा, ये ज़मीन पहले है, ये जलसा बाद में है, ये माइक पहले है, आवाज़ बाद में है, ये ट्यूब पहले है, उजाला बाद में है, पंखा पहले है, हवा बाद में है, बॉक्स पहले है, साउंड बाद में है, ये बेलून पहले है, गुब्बारा बाद में है, सैफुल्लाह अलीमी पहले है, मुकर्रिर बाद में है, शान पहले है, शायर बाद में है, शकील पहले है, पीरे तरीक़त बाद में है, पीरे तरीक़त बाद में है, अब्दुल अजीज़ पहले है, हाफिज़ मिल्लत बाद में है, मुस्तफ़ा रज़ा पहले है, मुफ्ती आज़म बाद में है, हबीबुर रहमान पहले है, मुजाहिद मिल्लत बाद में है, सैयद अहमद पहले है, मुहद्दिस आज़म बाद में है, सैयद अहमद पहले है, मुहद्दिस आज़म बाद में है, मोहम्मद अशरफ पहले है, मखदूम कचौचा बाद में है, अहमद रज़ा पहले है, आला हजरत बाद में है, अलाउद्दीन पहले है, साबिर पिया बाद में है, नज़ामुद्दीन पहले है, महबूब इलाही बाद में है, नसीरुद्दीन पहले है, चिराग देहलवी बाद में है, कुतुबुद्दीन पहले है, बख्तियार काकी बाद में है, मोइनुद्दीन पहले है, गरीब नवाज बाद में है, और आगे बढ़ो अब्दुल कादिर पहले है, गौसे आजम बाद में है, और आगे बढ़ो अब्बास पहले है, अलम बरदार बाद में है, अकबर पहले है, कुर्बानी बाद में है, हुसैन पहले है, शहादत बाद में है, और आगे बढ़ो अबू बकर पहले है, सिद्दीक बाद में है, उमर पहले है, फारूक आजम बाद में है, उस्मान पहले है, ज़ुन्नुरैन बाद में है, अली पहले है, असदुल्लाह बाद में है, और आगे बढ़ो आदम पहले, सफ़ीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मगर मेरा नबी वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का बेटा बाद में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर नकीबुल औलिया मुकर्रिरे आज़म, मुकर्रिरे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। जरा सा एक बार तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा तकरीर सुनाने का माहौल बनाइए। इंशाअल्लाह ताला आपको मैं मायूस नहीं करूंगा। जब बगल में पीर बैठा हो तो मायूस होने की जरूरत क्या है यार? माशाअल्लाह, बहुत बगल में पीर बैठा हो तो मायूस होने की जरूरत क्या है? हम तो पीर ही के गांव में मेरी पैदाइश है। मेरे अब्बा भी पीर ही थे। जी लगाइएगा बस जरा सा, एक बार और सुभान अल्लाह बोल दीजिए। जिंदगी में सोच पैदा करो, फिक्र पैदा करो। जरा सा 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देख लेना। अगर मुल्क के नेता लोग नहीं को भूले नहीं हो तो जल्दी बताना। ये क्या है? हाँ? वाह, क्या है? क्या है? बस ज्यादा मत समझो, अक्ल का घोड़ा ज्यादा मत दौड़ाओ।
शकील आसवी कैसा पीरे तरीक़त है मत सोचो, सैफुल्लाह अलीमी कैसा खतीब है मत सोचो। बस ये जो मास्क है ना 4 इंच का कपड़ा, इसे समझ लो, सिर्फ इसे समझ लो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये चैलेंज है कि दुनिया की कोई मर्द औरत अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो अक्ल के अंधो फैसला कर लो कि जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है, तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नकीबुल औलिया, नारे तकबीर। मुझे खुशी हुई कि हजरत की क़ियादत में लड़कियों का मदरसा आसविया गुलशन ज़हरा लिल बनात का आगाज हो गया। बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने इससे अपने आप को अलग कर लिया था, जिसका नतीजा है कि हमारी लड़कियां मुर्तद होने लगी, बदअकीदों की आगोश में जाने लगी। कम से कम इससे मसलके आला हजरत की दीवार तो मजबूत होगी, सरकारे गौसे पाक के फैजानो बरकत की रेदा तो बढ़ेगी। मैं मुबारकबाद देता हूं हजरत को और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुस्तक़बिल में इनके मिशन को और ज़्यादा तक़वियत अता करे, और ज़्यादा क़ुव्वत अता करे, और ज़्यादा ताकत अता करे। जी लगाइएगा। मैं फिर आ रहा हूं अपनी तरफ। मेरे नबी की ज़िंदगी लाजवाब है, लाजवाब है मेरे नबी की ज़िंदगी, लाजवाब है, लाजवाब है। बस मूड बनाइए अपना आप। हजरत मैदान वहूद है, दुश्मनों ने मेरे नबी को अचानक घेर लिया। मेरे नबी के लबे मुबारक से एक तड़पता हुआ जुमला निकला, साहबा कहाँ हो? जो जहां से सुना वहीं से दौड़ गया। सबसे आगे जाने वाले हजरत कतादा बिन नोमान दौड़े दौड़े गए, या रसूल अल्लाह हाजिर। मेरे नबी ने नजर उठाई, कहा कतादा मैंने अपने हुजरे के दरवाजे पर नहीं बुलाया है, मैदान जंग में बुलाया है। तेरी तलवार कहाँ, तेरा हथियार कहाँ, तेरा असलहा कहाँ, तेरे तीर और तेरे कमान कहाँ? तो हजरत कतादा ने मुस्कुरा कर, या रसूल अल्लाह जो हथियार के भरोसे पे आया वो ना हथियार उठाएगा, हम तो सरकार के भरोसे पर आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह। यार, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार के भरोसे पर आए हैं। समझे? अभी बात हो ही रही थी कि एक दुश्मन का तीर मेरे नबी की तरफ बढ़ा। हजरत कतादा मुस्कुराए, दाहिने हाथ पे रोक लिया। तैयार रहिएगा, दाहिने हाथ पे रोका। अभी इसको निकाला भी नहीं है कि दूसरा तीर बढ़ा मेरे नबी की तरफ। उन्होंने दूसरे हाथ पे रोका, दोनों हाथ की हथेली में तीर झूल रहे हैं। तीसरा तीर बढ़ा है। अब सोचा कि अपने सीने पे ले लूं, निशाना चुक गया, उनकी आंख में लग गया। लगा, गिर के जमीन पे तड़पने लगे। कहा, या रसूल अल्लाह अब क्या होगा? जिन आंखों से देखकर मैं आपकी रखवाली कर रहा था, काफिरों ने उन आंखों को फोड़ दिया, अब मैं कैसे आपको बचाऊंगा? तब मेरे नबी उठ के खड़े हो गए, मुस्कुरा कर कहते, कतादा आ इधर, आ इधर, आ इधर, आ इधर, आ इधर, आ इधर, आ इधर। कतादा आओ ना, कतादा आओ ना। नहीं बोलिएगा, बोलता रह जाऊंगा, बहुत जिद्दी मत लीजिए। कतादा आओ ना, कतादा आओ ना। लेटे लेटे कहते हैं, या रसूल अल्लाह आकर क्या करूंगा? आंखों का गूदा तक बाहर हो गया। नबी ने कहा और फैसला करो कि जब तू उम्मती होकर नबी की हिफाजत कर सकता है, तो क्या मैं नबी होकर अपनी उम्मती की हिफाजत नहीं कर सकता? वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरे हुजूर नकीबुल औलिया। आओ मेरी तरफ। उठते पड़ते गिरते पड़ते बढ़े। देखिएगा, सिर्फ मेरे नबी ने अपने दस्ते करम से फूटी हुई आंख का जो बचा था उसको निकाला। सुभान अल्लाह। निकाल कर बाएं हाथ पे रखा, मुंह से जरा सा लुआबे दहन लिया, थूक शरीफ मिलाकर हाथ से गोल करते रहे, गोल करते रहे, गोल करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोल करते रहे,
जब एहसास हुआ गोल हो गया तो शहादत की उंगली को मुंह में डाला, आंख के ढक्कन में फिर उंगली घुमाया, गोल मादा डाल दिया, आंखें बंद करके सुरमा की सलाई की तरह उंगली घुमा दिया। कहा जब कहूँगा तब कतादा खोलना। थोड़ी देर के बाद कहा कतादा आंखें खोलना, कतादा आंखें खोलना। हजरत कतादा ने आंखें खोली तो उछल गए। मेरे नबी ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, जब तक आंखें नहीं फूटी थी उहुद नजर आ रहा था, पहाड़ नजर आ रहा था, दुश्मनों के चेहरे नजर आ रहे थे, हथियार नजर आ रहे थे, मगर जब आपका लुआबे देहन लगकर आंखें बन गई है तो यहीं से काबा भी नजर आ रहा है, मदीना भी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरात। ये है मेरे नबी की अजमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रिफत। जी लगाइएगा। जी। मैं थोड़ा थका हुआ आदमी हूँ इसलिए सांस लेने के लिए रुक जा रहा हूँ, वरना मैं बहुत तसलसल से बोलता हूँ। मैं तो इतना फास्ट बोलता हूँ कि शायद कोई मेरे करीब आ ना सके, समझे। बस थोड़ी सी तवज्जो दीजिए ना। आपका नाम क्या है? उसामा आसवी, हजरत के शहजादे। सुभान अल्लाह। चलिए, उनको टच करना ठीक बात नहीं। बाबू आपका नाम? दिलशाद आसवी। इन्होंने जो सर पे पहना है ना वो भी टोपी है। शान भाई आपने जो पहना है वो भी टोपी है। हजरत ने जो पहना है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, हैं? उधर उस नौजवान ने जो पहना है वो भी टोपी है, मैंने जो पहना है हजरत ये भी टोपी है, मगर सिर्फ टोपी है। करीब आओगे इनसे पूछोगे कौन टोपी है शान साहब? का इंडोनेशिया की है। उनसे पूछोगे कौन टोपी है? वो कहेंगे बस डिजाइनदार टोपी है। उनसे पूछोगे कौन टोपी है? कहेंगे वो बरकाती टोपी है। मुझसे पूछोगे कौन टोपी है? मैं कहूँगा अफगानिस्तानी टोपी है। यानी जैसे ही करीब आई नाम बदलता चला गया, मगर नाम बदलने से हकीकत नहीं गई है। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँगा, उर्दू समझने वालों की तवज्जो चाहूंगा। शान भाई मैं उर्दू समझने वालों की तवज्जो चाहूंगा। जब तक करीब इंसान नहीं आया था एक हर्फ से कह रहा था, एक लफ्ज से कह रहा था टोपी है, मगर जैसे ही करीब आया तो नाम बदलता गया। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। ये नाम जब नहीं पड़ा था तब भी ये सर का मुहाफिज थी, और जब नाम पड़ गया है तभी सर ही के ऊपर है। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दीजिए, अब हजरत की दुआ चाहूंगा, बिला मुबालगा मुझे कहने दीजिए कि पानी जब आसमान से जमीन पे आता है उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरता है ओला कहते हैं, वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे दरिया और समंदर कहते हैं, वही पानी गिर के अगर इकट्ठा हो जाए उसको नहर और तालाब कहते हैं, वही पानी अगर नदी से निकले नदी का पानी, नाले से निकले नाले का पानी, लोटा से निकले लोटा का पानी, घड़ा से निकले घड़ा का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, बर्तन से निकले बर्तन का पानी, जग से निकले जग का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी। हजरत मगर वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है, वही पानी अगर आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी फलों से निकले तो अर्क होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे जमजम होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ वाह, बहुत खूब। थोड़ा सा आप और सपोर्ट कीजिए। जी जी, तो मैं कोशिश कर रहा हूं खुलने के लिए। बकलोल है वो लोग जो कहते हैं नबी कुछ नहीं जानते। अबे तू कितना जानता है? तू कितना जानता है? बोला फातिहा नहीं करना चाहिए, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। हजरत इलाहाबाद दारुल गरीब नवाज का जलसा था, मैं जलसा पढ़कर सलाम पढ़ के स्टेशन पे खड़ा था। मैं सिंपल आदमी हूँ, नाज नखड़ा है नहीं, जहाँ उठाइए वहाँ बैठ जाऊँ, जहाँ जगाइए वहाँ उठ जाऊँ। मेरे पास कोई जो है ओगा तोगा नहीं है, मैं एकदम फ्री आदमी हूँ। स्टेशन में चुपचाप खड़ा था, एक बदअकीदा दूर ही से देख लिया हजरत, बोलता सुन्नी हो? मैंने कहा अंधेरे में पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो? वाह, क्या बात है, क्या बात। बोला पढ़े लिखे हो? तो जैसा सवाल वैसा जवाब। मैंने कहा
ज़रूरत से ज़्यादा। बोला हमको तो नहीं लगता, मेरे रिश्तेदार है कि तुमको लगेंगे हैं? बोले कि अभी तुम सलाम पढ़ रहे थे, हमने कहा अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, हम क्या करें। जी। बोला सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। हमने क्यों? बोला मौलाना ये तो मामूली सा जब सवाल है, मामूली सी बात है कि सलाम उसको किया जाता है जो नज़र आए, जो नज़र नहीं आए उसको सलाम नहीं किया जाता। पीरे तरीक़त सामने है अस्सलाम वालेकुम, वो सामने अस्सलाम वालेकुम। ये रहे मालदा में, मैं रहूँ कलकत्ता में, मैं इनको सलाम करूँगा नहीं, ये मुझको सलाम करेंगे। सवाल बड़ा डेंजर लाया था, लेकिन उसको क्या मालूम कि लग गया है ये बरेली के नेटवर्क में। हाँ, मैं पान खाने का आदी आदमी हूँ हजरत, उसके सवाल सुनकर मैं पान खाने लगा। 10 मिनट के बाद मुझको टोका, का मौलाना जवाब नहीं है, तो मैं चूना खाने लगा। 10 मिनट के बाद फिर टोका, तो मैं आगे बढ़कर पटरी पर थूकने चला गया। मैं जब पलटा तो मैं तो देख लिया था इतना बदबूदार है कि इसको जवाब दूंगा तो नहीं मानेगा, जवाब दिखाऊंगा। मैं वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब जवाब आए। मेरी तरफ वो भी मोबाइल जेब में रखा था। अचानक उसके मोबाइल पे घंटी बजने लगी हजरत, और जैसे ही घंटी बजी ना, ऑन क्या कहा, कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। बस कूद कर मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। कहा आधा घंटा से तो डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया, क्या उसका चेहरा नजर आ रहा है? वाह वाह वाह। तो आइट के बोलता, अरे मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किए। मतलब हम कहाँ बगैर मोबाइल के बे, तू तो पैसा वाला हुआ तो मार्केट से खरीदा, हम तो माँ के शिकम से पैदा हुए तो कुदरत का मोबाइल लेकर पैदा हुए। सुभान अल्लाह। कहाँ मौलाना आपका मोबाइल कहाँ है? तो मैंने जोर से ठोका, मेरे सीने में है। सुभान अल्लाह सुभान नहीं अल्लाह। बोलोगे सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह। मेरे सीने में का मोबाइल का मॉडल का दिल, जैसे ही दिल कहा ना फंसा दिया। बोला मौलाना फंस जाओगे। बोला कैसे? बोला अभी चुटकी बजा कर तुमको हरवा दिया। बोला ऐसा कोई पैदा हुआ है तो बता जो सीन को हरा दे है? जी। कोई ऐसा है तो बोल। बोला देखो ना अभी फंसाता हूँ। का फंसाओ। मोबाइल निकाला, का हमारा मोबाइल तो बाहर है, बेल बस्ती है तो हम समझ जाते हैं कि फोन आया है, तुम्हारा मोबाइल तो बहुत अंदर है, घंटी बजेगी तो कैसे सुनोगे, कैसे फोन रिसीव करोगे? तो मैंने ठोका दे के कहा हट, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है तो पढ़ देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की सीरत को अपनाओ, बेशक नबी की सीरत को अपनाओ। आज आप पर अल्लाह मेहरबान है जी। कि आप नबी की उम्मत में। बेशक। तकरीर सुनिए, तकरीर। हजरत बैठे हैं इसलिए अच्छी बातें सुनो। अल्लाह का शुक्र है कि आप उम्मते रसूल में हैं। क्यों बेहतर है, शुक्र अदा कीजिए। क्यों? सुनिए, मेरे नबी हैं, सैयदा फातिमा के घर गए। क्या बेटी क्या कर रही हो? का अब्बा जान रोटियां बना रही हो। मेरे नबी ने कहा जरा जगह दे मैं भी पका लूं। हजरत फातिमा चौंक कर कहती या रसूल अल्लाह आपको बनाने की क्या जरूरत है, मैं मचल कर दुपट्टा बिछा दूं तो जन्नत से जिब्रील नेमत का दस्तरखान लेकर आ जाए। सुभान अल्लाह। और आप तो रसूलों के रसूल हैं, आप तो कह दे बस आ जाए। जी। बोला है फातिमा जो कहता हूं करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि निगाहे मोहम्मद जिधर देखते हैं रज़ाए खुदा भी उधर देखते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे बनाने दो। हजरत फातिमा ने जगह खाली कर दी। हजरत मेरे नबी ने रोटी बनाई, पहली रोटी चूल्हे पर रखा। इतनी देर में सैयदा फातिमा ने कुल आटे की रोटी बना ली। आटा खत्म। नबी की रोटी की तरफ देखा तो चूल्हे पर रोटी पहली जूं की तू है, ना आटे का पानी जला है ना रोटी बनी है। सोच रही है कुछ बोले, हैरत से कि गैब से आवाज आई फातिमा खामोश रहिए। क्या आपको पता नहीं कि मेरा पैगंबर जिसको छू देता है उसे आग जला नहीं सकती। सुभान अल्लाह। उसे आग जला नहीं सकती। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसे आग जला नहीं सकती। लेकिन हजरत सवाल अपनी जगह पर हजरत फातिमा का एकदम कंप्लीट है, दुरुस्त है कि या रसूल अल्लाह आपको पकाने की जरूरत क्या थी। अब जवाब देता हूं, सुनो। मेरे नबी कहते हैं तू नादान है, मैं नबी हूं, मैं जानता हूं मेरी उम्मत में मर्द भी है औरत भी है। गौर से सुनिए। जी।
मैं जानता हूं कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के मर्द लोग, बाल बच्चा कहीं और होगा, इनकी दुकान कारोबार कहीं और, इनकी नौकरी कहीं और, तो मेरी उम्मत का मर्द पेट भरने के लिए खाना बनाएगा। आज मैंने अपने हाथों से इसलिए रोटी बना लिया कि कल मेरी उम्मत का कोई मर्द अगर रोटी बनाए तो उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए और मेरी सुन्नत का सवाब भी उसे दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है किरदार नबी। आहा, है कुछ नहीं, फुटानी जरूरत से ज्यादा। जी। नापोगे पीर साहब का पांव आगे पीछे क्यों हो रहा है, इमाम का पांव आगे पीछे क्यों हो रहा है? अबे पांव आगे पीछे नहीं होगा तो दहिना बायां होगा। अक्ल वालों का पांव आगे पीछे होता है, बदअक्लों का पांव दायां बायां होता है, शराबियों का पांव दायां बायां होता है, अक्ल वालों का पांव आगे पीछे ही होता है। तवज्जो दें आप जी। जरूरत से ज्यादा फुटानी है कुछ नहीं जी, है कुछ नहीं। नापोगे मस्जिद के इमाम को, नापोगे मदरसे के मौलाना को, क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? जी लगाइएगा, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरना है कि नहीं हम लोगों को? जी, बोलो, जी। मरना है ना? हाँ हाँ मरना है, हाँ एकदम जोर से कहो। जी। हाँ, इसलिए कि मरने से वो डरे जहां मायूसी मायूसी है, मरने के बाद तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जी, बेशक। सुभान दुनिया में अल्लाह। दुआ किया, हजरत से कराया, बड़ी तरक्की की, पैसा हुआ तो सिर्फ मदीना जाकर रोजा देख सके, मगर मरने के बाद तो इतना पावर हुआ कि जैसे ही फरिश्तों ने 2 सवाल किया और तीसरा सवाल शुरू किया, मन कुंता तकूल फी शान हाज़र रजुल, तो मेरे नबी का सरापा आ जाएगा मेरी कब्र सुभान में। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मरने से भागना। अब एक हदीस, लंबी हदीस है, उसका तर्जमा सुनो, जी। मगर सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा तो मैं बीच में रोक सुभान दूंगा। अल्लाह। हाँ, हजरत दुआ दें। मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा, फरिश्ते वजन करेंगे, 99 नेकी और 1 गुनाह। नेकी कम है क्या? फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी 99, गुनाह 1। वो बंदा भी खुश, फरिश्ता भी खुश, बेशक। सुभान बेड़ा अल्लाह। पार हो जाएगा। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे हुक्म से अमल वजन किया, 99 नेकी है गुनाह। अल्लाह कहरो जलाल के साथ फरमाता है ले जाओ, डाल दो इसे जहन्नम में। इतनी बड़ी उम्र दिया, 100 नेकी भी नहीं किया, डाल दे जहन्नम में, कलेजा पकड़ लीजिएगा। फरिश्ते कहते हैं चल, का ठहर, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है, मुझे बात करने दे अपने खुदा से। रब की बारगाह में गया, मौला ये मेरी गलती है कि इतनी उम्र पाकर मैं 100 नेकी न कर सका, मगर ए अल्लाह तू तो गफूरुर रहीम है ना, तू अरहमुर राहिमीन है ना मौला, तू अपने फजल से बख्श दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ले जाओ इसे, क़यामत के मैदान में मेरे सारे बंदे हैं, इसे छोड़ दो। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान कि मेरे अल्लाह। किसी एक बंदे से 1 नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं बख्श दूंगा। तैयार रहिएगा एकदम, मुझे कहना ना पड़े कि आप बोलिए, सुभान अल्लाह। बिजली की तरह लगे। डाल दिया फरिश्तों ने मैदान क़यामत में। अब्बा एक ने की, कहा बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था कांटों पे नजर पड़ती थी, तुम्हें कांधे पर उठाकर कांटों पे पांव रखकर तुम्हें मंजिल पे पहुंचाता था। सुभान अल्लाह। अम्मा एक ने की, कहा बदन के रगों को, लहू को दूध की शक्ल देकर तेरी जिंदगी को पुरकशिश बनाने के लिए मैंने जिंदगी कुर्बान कर दिया, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल की दुनिया में नहीं है। चारों तरफ दौड़ रहा है। तैयार हैं आप लोग? जी। तैयार है? जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चारों तरफ दौड़ा, एक ने की, 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 एक ने सुभान की, अल्लाह। एक ने की, एक ने की। लो में आओ, जरा सा आओ ना, जरा स्पीड में आओ ना तो मैं जुमला पूरा करूं। एक ने की, एक ने की, एक ने की। हजरत 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा। कितना दिन? 25,000। 25,000 बरस तक पैदल चलेगा, नेकी नहीं मिलेगी, ठोकर लगेगी, क़यामत के मैदान में गिर जाएगा। फरिश्ते ठोकर मार कर कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। ये इंसान रो कर कहेगा फरिश्तों
25,000 बरस से पैदल चल रहा हूं, अब हिम्मत नहीं है नेकी मांगने की। देख ले पूरा बदन जख्मी हो गया, उठा हमें जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते उठाकर इसको जहन्नम के गेट पे ले जाते हैं। जैसे ही ले गए, ये देख के हैरान कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे। हैरत से पूछता, अरे भाई तू यहाँ, तवज्जो है जी इरशाद। अरे भाई तू यहाँ? तो गांव का आदमी कहता, हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारी तरह वजन करवाने जाए। क्या मतलब? का तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल, हमारे पास 99 गुनाह है, हम काहे को उधर जाएं? हम परफेक्ट जगह पे खड़ा है, गेट खुलेगा भीतर चले जाएंगे, नो टेंशन, सुभान अल्लाह, टेंशन फ्री रहेंगे हम। लेकिन तू क्यों आया? तुम्हें तो एक नेकी जुगाड़ करने का हुक्म मिला था। वो कहता, देख ले क्या हाल है, इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी नेकी न मिली। कहा क्या करोगे, जाओ जहन्नम में। अब ये 99 नेकी वाला, तवज्जो दीजिएगा, ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा तो अचानक 99 गुनाह वाला कहता है, रुक रुक, ठार 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 ठार, रोक रोक। बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चांस से तू जन्नत में जा सकता है। बोला कैसे? का मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं हुआ, पूरा मजमा बोलना चाहिए था। सुभान अल्लाह। गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। का तू देगा? का ले ले। गुनहगार देगा, परहेजगार लेगा। फरिश्ते आएंगे मौला के पास, मेरे परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे बंदे ने नेकी तलाश कर ली। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो नफसी नफसी के आलम में भी नेकी बांट रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला जहन्नम के दरवाजे पर तेरा एक बंदा है, ये माल उसी ने इसे दिया है। अल्लाह फरमाएगा, जा उसको भी पकड़ कर ले आ। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, तुमने दिया? हाँ परवरदिगार मैंने दिया। कहा क्यों दे दिया? का रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने, मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाएगा। हजरत जैसे ही गुनहगार ये लफ्ज कहता है, अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। पूरा मजमा बोलो, दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते हैरत से कहते, मौला वो मुकम्मल परहेजगार बात समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए कि मेरे नबी की शरीयत क्या है जी, मेरे नबी की इत्तिबा क्या है, मेरे नबी की पैरवी क्या है। मैं एक वाक़या बयान करना चाहता हूं, अगर हजरत इजाज़त दे तो मैं बयान करूं जी, मगर आपको साथ देना होगा जी, हैं? साथ देना होगा। कोशिश करो, दुआ करो कि शादी करो तो अच्छी और नेक बीवी मिले, खूबसूरत मिले न मिले, नेक मिले, समझे? जी, फेसबुक पे खोजोगे तो धोखा खा जाओगे, समझे? इंटरनेट पे तलाश करोगे जिंदगी चौपट हो जाएगी। जिस फोटो को देखकर जूम करके तुम देख रहे हो ना कि कैसी लग रही है, अबे 12 बरस के बाद इतना मेकअप किया कि उसको खुद उसका ओरिजिनल चेहरा याद नहीं है। तलाश कर तो नमाजी औरत को तलाश कर कि 5 वक्त वजू करेगी तो मेकअप नहीं रहेगा, सजदे के नूर का, सुभान अल्लाह, सुभान नूर का अल्लाह, साया रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हजरत एक वाक़या आपके तबस्सुल से सुना रहा हूँ। देखिए पीर और रहनुमा सही हो तो जिंदगी कैसी गुजरती है, तवज्जो देंगे आप जी। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक नौजवान है, नमाजी है। नमाजी का लफ्ज़ सुन के कहा ही नहीं सुभान अल्लाह कहा? सुभान अल्लाह। क्या बोले? शादी में पटाखा छोड़ता है तब बोलिएगा माज़अल्लाह। नौजवान नमाजी है, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बीवी भी नमाजी है और 3 बच्चे हैं, वो भी नमाजी। सुभान अल्लाह। बुखार लग गया, बीवी ने सर पे हाथ रखा, पानी की पट्टी दे दी, दौड़ के गई किचन में। भात थोड़ा सा है, दाल थोड़ी सी है, सब्जी थोड़ी है, ये कल नहीं काम करेगा तो बच्चे भूखे रह जाएंगे।
देखो नेक औरत तलाश करोगे तो ऐसे ही जिंदगी मिलेगी। आहा, वो औरत सुभान फौरन अल्लाह। किचन में गई, भात में 1 गिलास पानी मिला दिया, दाल में कुछ पानी मिला दिया, सब्जी में पानी मिलाकर उसको घाट दिया। कहा कल चम्मच से बच्चों को पिला पिला कर 1 दिन निकाल लूंगी, 2 दिन निकाल लूंगी। सुभान अल्लाह, चमचा से। सुभान नेक अल्लाह। औरतों की पहचान है। 2 दिन हो गया, तीसरे दिन सुबह सवेरे कहती है एकदम दामन थाम लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा वरना मामला बिखर जाएगा। जी। हाथ रख के कहती है सरताज मेरे शौहर, न आपको बीमार देख सकती न बच्चों को भूखा, बुखार कुछ कम हुआ है ना, एक काम कीजिए जाइए ना मजदूरी कर लीजिए ना, पूरा दिन ना सही आधा दिन कीजिए, 2 ही रुपया मिलेगा, 2 ही रुपये में बच्चों को 2 दिन में टाल लूंगी, मगर जरा सा चलिए ना। शौहर बुखार है, कंबल ओढ़कर गर्मी के महीने में शान साहब जाके मजदूरों की लाइन में लग गया। कौन उसको मजदूरी देता है? जब तक आप एकदम तैयार नहीं होइएगा मैं मंजिल पे पहुंच नहीं पाऊंगा। कौन मजदूरी देता है? दोपहर तक यूं ही लाइन में खड़ा रहा मगर किसी ने मजदूरी न दी। 12 बजने के बाद अब पलटा है घर की तरफ, बीवी को क्या जवाब दूंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, कैसे कहाँ खाना खिलाऊंगा, कहाँ से इंतजाम करूंगा। अचानक रोड से गुजर रहा है, सड़क पर ही मस्जिद है। अब आपकी जरूरत है मुझे सपोर्ट करने की। सुभान अल्लाह। अभी नहीं, जब मैं बोलूं तो कोई किसी का मुंह चुप न रहे। वो एकदम मस्जिद के तरफ से गुजर रहा है। अचानक जोहर का वक्त हो गया, मुअज्जिन की आवाज उसके कानों में आ रही है, हय्या अलस सलाह। नहीं नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चला गया मस्जिद, वजू की जोहर की नमाज पढ़ी, चलने लगा। दिल ने कहा पागल है, अभी जाओगे तमाम लोगों का दिल टूट जाएगा। असर की नमाज पढ़ के जाना, असर की नमाज पढ़ के जाना। हजरत मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब बहुत मालदार आदमी की नौकरी लगती थी ना तो उसको बड़ा मालिक कहते थे। अब वो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर 1 दिन देता था। ये पहुंचा नमाज पढ़कर, बीवी ने कहा कोई जुगाड़ लगा, मुस्कुरा के शौहर ने कह दिया मालिक बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। बेगम समझ गई लगता है किसी सेठ साहूकार क्या नौकरी लग गई। दूसरे दिन आया लाइन में खड़ा के आज मजदूरी मिल जाए तो आबरू बच जाए। आज भी मजदूरी नहीं मिली, पलटा है फिर उसी मस्जिद के पास। तैयार रहिएगा। मुअज्जिन की आवाज आई कानों में, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। नमाज पढ़ा, असर के बाद गया। बेगम ने कहा जुगाड़ लगा, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। बीवी मुस्कुरा के रह गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी मुस्कुरा के रह गई। दूसरे दिन चला ना तो सोचा कि बीवी से छुप के निकल जाए। बीवी बड़ी तेज थी, कहा हुजूर मालिक बहुत बड़ा है, तीसरा दिन है, आज तो पेमेंट कंपलसरी है, ये झोला झंटर लीजिए, पलटिएगा तो बाजार उजार साग सब्जी दाल चावल लेते आइएगा। मरता क्या ना करता झोला बगल में रख लिया, चला है लाइन लगा। आज भी मजदूरी मिल जाए तो आबरू बच जाए, मगर आज भी मजदूरी न मिली। पलटा है तो फिर वही मुअज्जिन की आवाज, हिम्मत मत तोड़िएगा, हय्या अलस सलाह। अरे फरिश्ते नोट कर रहे हैं कि कौन नमाज पे लब्बैक कह रहा है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। चला गया मस्जिद में शान साहब, नमाजें पढ़ी, असर पढ़ा, चलने लगा। आखिर ने कहा पागल है, खाली झोला लटका के ले जाएगा, दूर से बच्चे देखेंगे दिल की धड़कन बंद हो सकती है, बीवी देखेगी हार्ट अटैक हो सकता है। कम से कम तसल्ली के लिए ईंट पत्थर भर लेना, करीब जाना तो समझा देना, कम से कम हार्ट अटैक तो नहीं होगा। ईंट पत्थर भर लिया, चला है। जैसे ही अपने गांव के मैदान में गया चौंक गया। इसका तीनों बेटा जिसके कपड़े में पैबंद लगाने की जगह न थी, वो तीनों नया नया कपड़ा पहनकर मैदान में खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान एकदम नहीं, ये बाजू एकदम सपोर्ट नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह। नया नया कपड़ा पहनकर खेल रहे हैं। फलाने बाप की आवाज पहचान कर अब्बा 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 अब्बा। किसने कपड़ा दिया? अम्मा ने। अम्मा ने। नेक आदमी है, परहेजगार आदमी है, जहाँ है वहीं सकते में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मजदूरी पर भेजकर बच्चों का भूखा देखकर कहीं मेरी बीवी ने पाँव तो नहीं निकाल लिया। मैंने तो उसको फातिमा की हया के खिलाफ में छुपा के रखा था, मगर कहीं मेरी बीवी ने पाँव तो नहीं निकाला, कहीं दुनिया से कोई राब्ता तो नहीं कर लिया, वरना ये कौन देने वाला है? आखिर मेरी बीवी के पास ये कपड़े कहाँ से आए? वो एकदम बड़ी तेजी से दरवाजे पे आया, आवाज दी फला कहाँ हो? बेगम आई है तो बाल भी झड़ा
हुआ है और चेहरे पे मेकअप भी है और उसके बदन पे भी नया लिबास है। कहा ये सब क्या देख रहा हो? तब औरत की आंखों में आंसू आ गए। कहा कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। क्या मतलब? कहा दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था। कहा तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ये बोनस है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आएगा। तो नौजवान कांप कर कहता है बेगम कसम परवरदिगार की मैंने कहीं मजदूरी नहीं किया, बल्कि मैं तो काम न मिलने की बुनियाद पर मस्जिद में नमाजें पढ़ता रहा, जिक्र करता रहा, तिलावत करता रहा, वजीफा पढ़ता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, मैंने मजदूरी न की। यकीन न हो तो झोला उड़ेल कर देख, ईंट और पत्थर के टुकड़े निकलेंगे। औरत ने घबरा कर जब झोला पलटा है तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया है। अब ये नौजवान सर को सजदे में रख कर कहता है मेरे खुदा तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है? तो आवाज आती है तूने मेरी इबादत की है, हमने तेरी हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगाइए, जी लगाइए। सुभान अल्लाह। अरे मेरी घड़ी क्यों बंद हो गई? हाँ हाँ अभी टाइम है, आधा घंटा टाइम। जी लगाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की मोहब्बत क्या है देख लो, खुदा की इबादत क्या। हम लोग इससे भागते हैं, भागते हैं, हम लोग भागते हैं, कुछ न सही। पीर साहब को देख लो। कमेटी वालों से जलसा वालों सुनो, कमेटी वाले आ जाएं। जो इधर उधर हैं उन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप कुर्सी में बैठें, हजरत की तकरीर सुने, बहुत शानदार खिताब हो रहा है। पीर साहब को देखो, मैं मानता हूं, जानता हूं, समझता हूं कि 1000 कोशिश करोगे मगर पीर साहब की तरह तुम अमल नहीं कर सकते। जब मैं लिख के दे दूंगा पीर साहब की तरह अमल नहीं कर सकते, मगर कम से कम पीर साहब की तरह चेहरा तो बना सकते हो, सूरत तो बना सकते हो, मुंह तो बना सकते हो। कल फरिश्तों से मौला पूछेगा ये मेरा बंदा दाढ़ी रख कर आया, अल्लाह से फरिश्ते कहेंगे तेरे दीन का एक पीर था जिसका नाम मोहम्मद शकील आसवी था, उसी की नकल किया है। तो अल्लाह फरमाएगा मैंने उसकी भी मगफिरत कर दिया, मैंने इसकी भी मगफिरत कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आप कोशिश तो करो जी, सुभान अल्लाह। कोशिश तो करो। आप कोशिश नहीं करोगे, क्या समझा है आपने पीरों को? क्या समझा है अल्लाह के वलियों को? पीरों को आपने समझा क्या है? खेत का मूली, गाजर और खीरा? माज़अल्लाह। पीर आपके लिए वो सहारा है कि अगर पीर की निगाहे करम हो गई और निगाहे इल्तिफात हो गई तो पुलसिरात की फिक्र अपने दिल से निकाल देना, जन्नत की मंजिल पर पहुंचने की तमन्ना करना। सुभान अल्लाह। हजरत मेरे यहाँ एक बहुत बड़े वली थे मेरे गांव में, वो घोड़े पे बैठ के चलते थे, घोड़े पर बैठकर गए एक मुरीदों के गांव में, घोड़े को खूंटी में बांध दिया लोगों ने, उनको एक जगह पहले के मकानात झोपड़ी उपड़ी थे बैठाया, खाने के लिए देहाती रोटी चटनी खाकर पीर साहब ने कहा बेटा हमको खिला दिया, घोड़ा को नहीं खिलाओगे? तो जिसके घर गए थे वो अपना बच्चा को दिया, बोला देख जुगाड़ लगा उसका भी। थोड़ी देर के बाद, पीर किसको कहते हैं सुनो, थोड़ी देर के बाद आया एक मुरीद, बोला हुजूर आपका घोड़ा बीमार हो गया। बोला कैसे? बोला उसका आंख से भी पानी गिर रहा है, रोम रोम से पानी चू रहा है, कांप रहा है। बोला हम आए तो ठीक था, अभी बीमार कैसे हो गया? वो पीर साहब आए, मेरे गांव के थे, वो आए, मालिक को घोड़ा देखकर दोनों पैर उठा के ही निराने लगा, इतना जोर कांपा के कुछ कहने के लायक नहीं। अब इस पीर ने उसकी गर्दन पे हाथ फेरना शुरू किया तो घोड़ा हुमक हुमक के रोने लगा। तब उस पीर ने आंखें बंद की, कहे फलाने ये जो गेहूं का पेड़ और मकई का पेड़ है,
घोड़े के सामने कौन लाया? फलाना। कहाँ से लाया? बोला हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में फलाने दास का था, उसमें से उखाड़ के ले आए। तो उस पीर ने अपने कलेजे पर हाथ मारकर कहा था, सुन सुन, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं भी हलाल खाता हूं, और जिस जानवर पर बैठ जाता हूं वो जानवर भी हलाल खाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पीर के कदम की बरकत है। आहा, बेशक। ये मत समझना कि बहुत आसानी से पीर मिल गए, समझे? आईना पोछ पोछ के मुंह देखो वो तो क्लियर नजर आएगा, ऐसे उठा उठा के देखोगे तो धुंधला नजर आएगा, समझे? तरीकत के ये आईने हैं जिन्हें पोछना है गुलामी के रुमाल से, बेशक। सुभान अल्लाह। फरमा बरदारी के रुमाल से पोछना है। फिर देख, मेरे नबी की तबीयत नासाज हो गई, हजरत अबू बकर को मुसल्ले इमामत दे दिया। सुभान उस वक्त की बात है जब मस्जिद नबी में चिराग जलते थे। चिराग में कितना उजाला होता है, समझ रहे हैं ना जी? ये बताइए, पीर साहब की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो पहचानिएगा कि नहीं? जी, पहचान लेंगे। बोलो, जोर से बोलो। पहचान लेंगे। या पीर साहब अचानक नजर आ जाएं तो पहचानोगे कि नहीं? जी। क्यों? इसलिए कि बार बार देखते ही नहीं हो, दिल में भी इनकी तस्वीर रखे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखे हुए हो। अब सुनो हदीस पाक का तर्जमा। मेरे नबी ने मुसल्ला दे दिया हजरत अबू बकर। अचानक एक दिन फजर की नमाज के बाद वक्त जब जमात शुरू थी, मेरे नबी ने हुजरे आयशा का पर्दा सरका कर मस्जिद नबी में झांका कि मेरे सहाबी मेरे साथ जैसे नमाज पढ़ते थे, मेरे बाद भी वैसे ही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? जी, तवज्जो दीजिए कि एकदम आखिरी बात है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही मेरे नबी ने पर्दा हटाकर झांका तो जैसे आप पीर को पहचान जाते हो ना, तो सहाबी नबी को नहीं पहचानेंगे जी। मस्जिद नबी में जब चेहरे का नूर फैला है ना, तो पीछे जो सब में थे वो समझ गए कि ये तो मेरे सरकार का उजाला है। सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिए, ये मेरे सरकार का उजाला है। सुभान अल्लाह, सुभान पीछे अल्लाह। वाले, पीछे सब वाले टेढ़ा हो गए, टेढ़ा हो गए मेरे नबी की तरफ। और जब ये टेढ़ा हुए ना, तो रुए नबी का नूर दूसरी सफ तक गया। दूसरी सफ वाले भी पहचान गए ये तो मेरे नबी का जलवा है। सुभान अल्लाह। मोबाइल नंबर बताया उसको। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का जलवा है। वो भी मेरे नबी की तरफ मुड़ गए, तो ये नूर पहुंचा तीसरी सफ पर। तीसरी सफ वाले समझ गए तो मेरे सरकार का उजाला है। वो भी अपने रुख को फेरा, और जैसे ही रुख को फेरा तो इमामत के मुसल्ले पर ये उजाला गया। हजरत अबू बकर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? प्यार से बोलो, बहुत भारी जुमला कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सब तो रुख को जरा सा मोड़ा था ना, मगर हजरत अबू बकर पूरा घूम गए। सुभान अल्लाह। नबी की आंखों में आंखें डाल दी, समझे कि शायद मेरे नबी पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर मुसल्ले से हटने लगे तो मेरे नबी ने हाथों से कहा, पढ़ाए जा, पढ़ाए जा, पढ़ाए जा, पढ़ाए जा, पढ़ाए जा, पढ़ाए जा, पढ़ाए जा। एक बार बोल दीजिएगा तो मैं रुक जाऊंगा। पढ़ाए जा, पढ़ाए जा हजरत। सुभान अल्लाह। आप भी मौलाना मुफ्ती, मैं भी मौलाना, आप भी मदरसा चलाते, हम भी चलाते हैं। इस्तिकबाले किबला नमाज में फर्ज है। अगर किबला से रुख 80 जाविया कायमा से फिर जाए तो नमाज नाकिस और बातिल हो जाए। मगर मस्जिद नबवी के सहाबा अपने आप को ऐसे कर लिए, अबू बकर ने पूरा रुख बदल दिया मगर नमाज नहीं दोहराई गई। आखिर नमाज कैसे हो गई? मैंने कहा अबू बकर इस्तिकबाले किबला फौत है कि नहीं? तो आवाज आई, नादान हो तुम, काबा को देख रहे थे, हम काबा के काबा को देख रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। इसलिए बात खत्म करने की, समझे? मैं आखिरी बात अर्ज करते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मुसलमान है तो मुसलमान बनकर जी, नमाज पढ़िए, अपने शहर के उलमा की कदर कीजिए, बेशक अपने शहर के उलमा की कदर कीजिए। हजरत इमाम मोहम्मद ने एक दिन ख्वाब देखा कि उनके गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। वो चौंक गए कि ये आदमी तो इतना फिट फाट नहीं है मगर जन्नत में कैसे है। जब तक हजरत इमाम मोहम्मद की आंख खुल गई तो पता चला ये तो भी मरा भी नहीं है, जिंदा है। उसको तलाश करने लगे शहर बगदाद में। शाम तक मिला, बोला तू कौन सी नेकी किया है कि जन्नत में? बोला हुजूर हम और जन्नत
बोला देख हम हवा में नहीं बोल रहे, तुमको जन्नत में देख के पूछ रहे हैं। बेशक सुभान तब अल्लाह। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर एक काम किए हैं। बोला कहा? बोला हम अपने शहर के एक आलिम की इज्जत कर लिए। सुभान अल्लाह लगता सुभान है इसीलिए अल्लाह अल्लाह ने हमको जन्नत दे दिया। बोला सुभान कैसे अल्लाह। इज्जत किया? कहा मैं दरिया दजला में वजू कर रहा था, मेरे दाहिने से पानी बाएं जाता था। मैं तो इतना मसला जानता हूं ना कि गुनहगार वजू करता है तो धोवन के साथ गुनाह के काले काले धब्बे गिरते हैं, और नेकोकार वजू करता है तो नूर के कतरे गिरते हैं। सुभान मैं अल्लाह। गुनहगार वजू कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि मेरे बाएं शहर बगदाद का बहुत बड़ा आलिम बैठकर वजू कर रहा है। मैं कांप गया कि मेरा काला काला धोवन इस अल्लाह के नेक बंदे को लगे, तो मैं दाहिने से उठ के बाएं बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन मुझको लगे। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद ने कहा यही नेकी है जिसने तुझको जन्नती बना दिया। बेशक। जल्दी से उस आलिम का नाम बता ताकि हम भी उसका एहतराम करके जन्नत परमानेंट कर लें। सुभान तब वो अल्लाह। आदमी हजरत इमाम मोहम्मद को पकड़ के रोने लगा। कहा सरकार वो कोई और नहीं आप ही है जिसकी इज्जत हमने किया सुभान है। अल्लाह, तो तुम सुभान समझते अल्लाह। हो कि हमारी नजर के सामने लोग चल फिर रहे हैं। जी नहीं, शहर के हर आलिम की इज्जत करो, हर खुशकीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुबल्लिग का एहतराम करो। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। अल्लाह आपके जलसे को बेपनाह कामयाबियों से हमकिनार करे। हजरत ने जो जामिया कायम किया है बच्चियों का, जामिया आसविया गुलशन ज़हरा लिल बनात, जमा कर उसका ताउन कीजिए। ताउन माल से भी कीजिए और बेटियों को भी भेज कर कीजिए। बेटियों को भी दीन पढ़ाकर जम के ताउन कीजिए। मसलक के आला हजरत का झंडा उठाए रखिए। बेवकूफ़ हम लोग नहीं हैं, हम लोग अक्लमंद हैं। हम लोग कभी बेवकूफ़ी की काम नहीं करते। दुनिया के सारे लोग पढ़ लिख कर इतने चाक और चौबंद हो गए कि कोई सूरज पे पानी खोज रहा है, कोई चाँद पे जो है रहने की जगह खोज रहा है, कोई सितारों में हुस्न का मादा खोज रहा है, कोई कहकशां के वजूद में चमकीली शय की तलाश कर रहा है। और हमारा भारत इतना गिर गया कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग अब ज़मीन खोद रहे हैं, ज़मीन खोद रहे हैं, ज़मीन खोद रहे हैं। इतने लोग गिर गए हैं। ऐसे हालात में ज़रूरत इस बात की है कि तुम इतना सजदा करो, इतना सजदा करो कि ज़मीन के ऊपर भी तुम ही नजर आओ और खोदे तो ज़मीन के भीतर भी तुम ही नजर आओ। दोनों जगह कब्जा जमाना है तो रब की इबादत करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान हूँ, 1 घंटा से ज़्यादा गुफ्तगू कर लिया। हो सकता है सब लिसानी की बुनियाद पर कोई ख़ता हो गई हो, तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और पीर तरीक़त को गवाह बनाकर आप सबके सामने मैं अल्लाह तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बदल दो वक्त को परवानों अफ खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। हो ज़हर में खुलूस तो पी जाओ शौक़ से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। और फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।